20 नवंबर 2020 गुरुदेव अपने चाल बदलेंगे और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पूर्व से ही शनिदेव बैठे हैं स्वगृही। गुरुदेव की नीचता भंग। सबसे महत्वपूर्ण बात है मकर राशि एवं मकर लग्न की बात हो रही है। मकर लग्न वालों के ऊपर गुरुदेव की यह प्रभाव पूर्णतः सत्य बैठने वाली है। मकर राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 है, परंतु घबराने की कोई बात नहीं है। 1 वर्ष तक गुरुदेव आपके शनि की 7.5 को रोके रखेंगे, उनके प्रभाव को, और आप में शुभता प्रदान करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहली बात है, एक विदेश घर का स्वामी है गुरुदेव और दूसरे आपके शरीर लग्न पर बैठे हैं। आपके शरीर के स्वामी के ही साथ यहां सबसे पहला संकेत दिखता है कि आप यदि बाहर जाना चाहते हैं तो निश्चित यह अवधि पूरे 1 वर्ष के लिए नवंबर 2021 तक आपके लिए सहायता और बाहर भेजने के लिए तैयार हैं गुरुदेव। गुरुदेव की दूसरी राशि पराक्रम भाव से आता है। इसका अर्थ है जब पराक्रम के स्वामी ही आपके शरीर लग्न पर बैठे और लग्न के स्वामी के साथ, तो फिर आप में कोई पराक्रम की कमी नहीं है। संघर्ष करने की क्षमता बढ़ी रहेगी। आप प्रत्येक वस्तु अपने प्रयास, संघर्ष, पराक्रम से, हिम्मत से प्राप्त करेंगे। इस सिद्धांत को भी आप याद रखें, क्योंकि यह स्पेशल योग आपकी राशि मंडल में बनी है और गुरुदेव धन कारक धनेश शनि के साथ तीसरी योगा योग धन योग भी बना के बैठे हैं। जहां जहां गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी वहां तो धन बरसेगा ही। यह भी महत्वपूर्ण है। इस तरह गुरुदेव अपनी शुभता को आपको देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे? उनकी देने की प्रक्रिया क्या है? किन क्षेत्रों पर आपको पूर्णतः सफलता दिलाएंगे और किन क्षेत्रों पर गुरुदेव का कोई प्रभाव नहीं चलेगा? इसे हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहली बात, शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि आपके 7वें घर पे पड़ती है। 7वां घर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 बड़े ग्रहों की दृष्टि है, वहां कुछ न कुछ घटित होने वाली है। 7वें घर से जुड़े हुए कुछ न कुछ घटित होने वाली है। 7वां घर आपका बिजनेस है, कारोबार है, व्यापार है। तो एक बात तय है, विदेश के स्वामी गुरुदेव आपके 7वें घर पर दृष्टि डाले और धन के स्वामी शनिदेव 7वें पर दृष्टि डाले। इसका अर्थ है कि आपके बिजनेस धनदायी साबित होंगे। जितनी भी तरह की प्रॉब्लम, परेशानियां आपके बिजनेस से जुड़ी थी, जो अभी रुकी हुई थी, आपके बिजनेस में घाटे भी क्यों नहीं चल रहे थे, 20 नवंबर 2020 के बाद उसमें अब लाभ दिखनी शुरू हो जाएगी। खास तौर पर उन लोगों के लिए स्पेशल योग बना है जो विदेश में जुड़े बिजनेस को करते हैं, विदेश से जुड़े बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, या कोई भी अपने देश में विदेश से जुड़े हुए किसी भी तरह के सूत्रों से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं। आप निश्चित जाने वह लाभालाभ और धन देने वाला साबित होगा। बस एक बात ध्यान रखनी है, शनिदेव का प्रभाव है, इसलिए गुरुदेव के प्रभाव को आपको अपने अंदर बढ़ाना है। गुरुदेव का प्रभाव है संघर्ष, आपकी बुद्धिमानी, चतुराई और आप में हिम्मत और साहस, डटे रहना, भागना नहीं। इसके उपरांत आपके बिजनेस में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपके पार्टनरशिप भी बहुत अच्छे दिखते हैं, जहां से आपको धन लाभ बनेगा। पार्टनरशिप भी अच्छे चलेंगे। शनि की 7.5 मकर राशि वालों के ऊपर जो उतार चढ़ाव दिखा रहे थे,
जो बिजनेस से जुड़ी हुई थी अब समाप्त, पार्टनर से जुड़ी हुई थी अब समाप्त। किसी बड़े पद की प्राप्ति की कामना यदि आपके अंदर में थी तो वह अब प्राप्त होने का समय आ गया है। यही तो सातवां घर है जो वैवाहिक सुख का है, जो आपके विवाह से जुड़ी है। तो फिर यहाँ महत्वपूर्ण क्या घटनाएं दिखती है, क्या हो सकते हैं? वैवाहिक जीवन में बहुत मधुरता बनी हुई है, सुचारू रूप से चलते रहेंगे। घर के अंदर में आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सुख और प्रेम मधुरमय संबंध बना रहेगा। लेकिन जब नए विवाह होने की बात होती है और साढ़े साथी के कारण यदि परेशानी बनी थी, तो अब जाने वह नए विवाह किस क्षेत्र में दिखते हैं। सबसे पहली बात, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें, दो ऐसी जगह हैं जहां पर यह विवाह संपन्न होती दिखती है। पहली बात, आप अपने जन्म स्थान या आप जहां रहते हैं वहां से बहुत दूर आपकी यदि विवाह की बात हो रही है तो आप समझ जाए वहीं विवाह होगी। यदि आपकी विवाह की बात विदेश में हो रही है तो आप निश्चित मानिए आपकी विवाह वहां संपन्न है। दूसरी बात, पराक्रम के स्वामी गुरुदेव आपके विवाह स्थान पर दृष्टि डालते हैं, प्रेम स्थान पर दृष्टि डालते हैं। इसका अर्थ होता है कि आपके प्रेम भी मधुरमय चल रहे हैं। आपके प्रेमी आपसे विवाह की प्रस्ताव रखेंगे, निश्चित रखेंगे और उसमें सफलता मिलनी है। इसलिए जितने भी प्रेम विवाह हो रहे हैं वह सफल होंगे। खास तौर पर उन प्रेम विवाहों पर बारीकी से नजर रखें जहां पूरी सहमति मिल गई है और वह अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है। आप उन विवाह पर निश्चित तौर पर विश्वास करें जो विवाह प्रेम तो है लेकिन अब उनको व्यवस्थित ढंग से विवाह में परिवर्तित किया जा रहा है, तो प्रेम विवाह में बदलेंगे। यह स्पष्ट संकेत है। अपने प्रयास से विवाह करने के योगायोग प्रबल है। जितनी भी विवाहें घटित होगी उसमें आप देखेंगे कि आपका अपना सेल्फ इंटरेस्ट सबसे अधिक होगा। तीसरे घर का स्वामी शनिदेव की भी दृष्टि है। गुरुदेव में तो वह भाव आएगा ही कि आप जहां इंटरेस्टेड है वहां विवाह घटित होगी। तो यह विवाह से जुड़ी हुई समय 1 वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विवाह संपन्न होंगे। आगे देखते हैं, गुरुदेव की पंचम स्थान पर दृष्टि है। वह पंचम तो आपका संतान सुख है, उच्च शिक्षा की है। तो इसका अर्थ है कि भाग्य पर दृष्टि और पंचम स्थान पर दृष्टि दोनों शिक्षा को उच्च शिक्षा की ओर ले जाने वाले जगह हैं। तो आप जान ले, जहां भी आपने शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात सोची है निश्चित बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, निश्चित जाएंगे। आप पीएचडी तक करना चाहते हैं, निश्चित इस अवधि में शुरू होगी, या पुराने पीएचडी इस अवधि में क्लियर होंगे, आप पीएचडी प्राप्त करेंगे। यह शिक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात है। जो भी विघ्न बाधाएं शिक्षाएं में चल रही थी सब समाप्त। यही तो संतान घर है। और संतान घर जहां गुरुदेव की दृष्टि पड़ गई तो निश्चित संतान के लिए बहुत शुभ संकेत है। अच्छे अच्छे समाचार मिलेंगे। संतान के कैरियर से जुड़े अच्छे संकेत हैं। उनसे जुड़ी मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। आपकी बेटी और बेटा किसी की विवाह अभी तक नहीं हुई है तो आप जाने किसी एक संतान को विवाह सुख प्राप्ति होने वाली है। यह महत्वपूर्ण संकेत है। संतान के लिए बहुत अच्छा है। और जिनको अभी तक संतान की सुख प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें संतान की प्राप्ति इस अवधि में अवश्य दिखेगी। और जो संतान इस अवधि में आ रहे हैं वह बहुत ही सुंदर और राजयोग में जन्म लेंगे। खास तौर पर धनवान बनेंगे, विद्वान होंगे, बुद्धिमान होंगे। आप देखेंगे बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हो रहा है।
बहुत अच्छा संकेत है, वह आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। यही वह पंचम स्थान है जहां से स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में जाना जाता है। एक बात जान ले, इसे अच्छी तरह से समझ ले, जो मकर राशि है वह अभी भी सावधानी से शेयर मार्केट में ट्रेड करे। वहां उतार चढ़ाव और खतरे बने हुए हैं, परंतु लाभ भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है। अंत में आप पाएंगे कि लाभ हानि का रेशियो में अंततः हानि आपके ऊपर हावी हो गया। लेकिन जो मकर राशि है उनके लिए और जो मकर लग्न है उनके लिए यह समय शेयर मार्केट से भारी लाभ देने का है। उन्हें अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यह महत्वपूर्ण अंतर है। पंचम स्थान हमारा सरकार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कार्यों को संकेत देता है। इसलिए जो सरकार के क्षेत्र में काम करते हैं, सरकारी काम करते हैं, उनके लिए लाभदायक है, भाग्योदय कारक है। और जो सरकारी जॉब के लिए भी प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह एक लाभदायक और भाग्योदय कारक समय रहेगा, क्योंकि गुरुदेव की भाग्य स्थान पर दृष्टि है। यह भाग्य स्थान पर दृष्टि गुरुदेव आपके भाग्य को बलवान बना रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव तीनों त्रिकोण जो महत्वपूर्ण है, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका भाग्य, तीनों को अपने कंट्रोल में रखे हैं। तो फिर आपके लिए एक बैलेंस जीवन की शुरुआत होती है। एक सुलझा हुआ आपका मन और स्वस्थ काया जो किसी भी कार्य के लिए सक्षम है। जब भाग्य साथ दे, पिता का भी सुख सहयोग मिलता रहे, जब आपकी बाहर जाने की इच्छा कामना पूर्ण करे, ऐसे गुरुदेव विदेश के स्वामी ही तो है। बाहर से जुड़े हुए जो भी व्यापार है उसमें लाभ दे रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, जॉब के लिए, विवाह के लिए और व्यापार के लिए, घूमने के लिए भी आपको बाहर भेज सकते हैं। भाग्य बली हो, लग्न बली हो, पंचम बली हो, तो फिर इससे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? यह पूरे वर्ष आपके लिए एक उत्साहवर्धक, महत्वाकांक्षा से पूर्ण, नेतृत्व गुण संपन्न जीवन जीने का योगायोग प्राप्त हो रही है। जिस कार्य को भी आप अपने हाथ में लेंगे उसे संपन्न करेंगे, क्योंकि यह योगायोग प्रबल है। तीनों त्रिकोण की शक्ति आपको प्राप्त हो रही है, तो स्वस्थ काया आपको मिलेंगी, रोग दूर भागेंगे और आपका मन हमेशा उत्साह भरा हुआ और प्रसन्नचित्त रहेगा। यह स्थिति आपके राशि मंडल की है, परंतु अष्टमेश होने के कारण, अष्टमेश सूर्य अष्टमेश होने के कारण और गुरुदेव की उसके नक्षत्र में प्रवेश होने के कारण आपको शुरू कम से कम सावधान रहना चाहिए उस अवधि तक जब वह सूर्य के नक्षत्र में गुरुदेव रहेंगे, और इस अवधि तक में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन गुरुदेव की सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश और अष्टमेश सूर्य के कारण पैतृक संपत्ति, वसीयत संबंधी कोई विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। कभी कभी शरीर में अनायास चोट चपेट लग सकते हैं, और इससे अधिक बड़ी घटनाएं नहीं दिखती है, क्योंकि लग्न बली है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और आपका यह राशिफल आपके पूरे वर्ष आपके साथ है, शुभाशुभ दे रहे हैं, आप इसका लाभ ले। बस अंतर समझ ले, जो मकर राशि है वो तो इस वीडियो को अवश्य देखे, एक एक बात को समझे, और जो मकर लग्न है उनके लिए अनिवार्य है कि वह हर एक बात को ध्यान से समझे, उनके ऊपर घटित होगी। तो इस तरह आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।